नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहां पर कर्मा के बारे में। सवाल बड़ा सिंपल है आज का कि खराब कर्मों से कैसे बचा जाए। क्या खराब कर्मों के बाद अच्छे कर्म करने से क्या खराब कर्म धुल जाते हैं? क्या खराब कर्म समाप्त हो जाते हैं? आखिर क्या हम करें कि जिससे हम खराब कर्मों के से होने वाले बैड इफेक्ट से हम बच सकते हैं और हम अपने कर्मों को अच्छा कर सकते हैं? क्या कोई उपाय है इसका? आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। देखिए, कर्म का एक सिद्धांत होता है। कर्म के सिद्धांत के बारे में आप सभी ने सुना होगा। नहीं सुना है तो आज मैं आपको बताने वाला हूं। कर्म का सिद्धांत बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। जी हां, जैसा करोगे वैसा ही आप भुगतोगे। ये होता है कर्म का सिद्धांत। आप चाहे किसी भी देश के प्रधानमंत्री हो, आप प्रेसिडेंट हो, आप राष्ट्रपति हो, आप राजा हो, आप कुछ भी हो, किसी भी पोजीशन में, आप चाहे छोटी से छोटी पोस्ट हो, चाहे बड़ी से बड़ी पोस्ट हो, जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ये कर्म का सिद्धांत है और इसे कोई भी नहीं बदल सकता है। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? द पर्पस ऑफ लाइफ to get suffering from the karma or to get better our karma? That is important. क्या आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? आपकी लाइफ का पर्पस क्या पुराने कर्मों से अपने आप को परेशान होते हुए देखना या फिर अच्छे कर्म करके अपने आप को एक अच्छे जीवन में जाते हुए देखना? ये आपको सोचना होगा। That what is your purpose of the life? बट मैं आपको जो बताने वाला हूं कि खराब कर्म से आप अपने कर्मों को कैसे अच्छा कर सकते हैं। और जो बात अभी मैंने कही थी कि क्या अच्छे कर्म करने से पुराने खराब जो कर्म होते हैं क्या वो धुल जाते हैं? तो जी हां, बेशक अच्छे कर्म करने से खराब कर्म धुल जाते हैं। खराब कर्मों का जो है वो कहीं ना कहीं पतन हो जाता है और खराब कर्मों के ऊपर एक नई लेयर जो कि आपके अच्छे कर्मों की होती है वो आ जाती है। परमात्मा से परम शांति का जो अनुभव होता है, जिसको हम परम शांति का अनुभव कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से कर्म का ही अनुभव होता है। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको सुकून महसूस होगा। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको शांति महसूस होगी। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको कहीं कहीं लगेगा कि हाँ यार, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, आसपास का एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है और कहीं ना कहीं आसपास की चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हुए नजर आएंगी। तो ये एक चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप अपने कर्म को किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से आने वाली लाइफ में आप अपने कर्मों के साथ चलते हैं, ये जानना और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी लाइफ में अपने कर्मों के लिए क्या करने की कोशिश करते हैं? क्या कभी आपने ये सोचा है? क्या कभी आपने खुद से कुछ अच्छा करने की कोशिश कभी करी है? अगर नहीं करी है तो ये आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी परेशानी क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। क्योंकि कर्मों का अच्छा होना अपने आप नहीं होता, उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ता है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। और परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आप कोई बहाना बना के नहीं रह सकते कि यार परिस्थिति इतनी खराब है, मैं तो अच्छा कर्म नहीं कर सकता। तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। दैट इज योर बिगेस्ट मिस्टेक, दैट यू कांट डू द गुड कर्मा। सो यहाँ पर आपको दोस्तों अच्छे कर्म की तरफ अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। जब आप अच्छे कर्म की तरफ अपने आप को आगे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए फेवरेबल होती जाती हैं। एज आई सेड, देखिए, आप चाहे किसी भी कम्युनिटी के हो, आप चाहे किसी भी रिलीजन के हो, आप चाहे किसी भी फॉर्म में इस वर्ल्ड में रह रहे हो, बट द थिंग इज कि आपको अपनी एक पहचान पता होनी चाहिए। आपको अपने अंदर का एक स्पिरिचुअल नेचर पता होना चाहिए कि मैं क्या करता हूं जिससे कि मेरा ऑरा इस तरह से अच्छा होगा। देखिए, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूं जो कि आपके लिए समझना और आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। What is karma? What is the action of the karma? जी हाँ, देखिए कर्मा क्या है और कर्मा का एक्शन क्या है। अगर हम ये बोलें कि द कर्मा इटसेल्फ इज एक्शन, स्टिल व्हाट इज कर्मा? किस तरह का एक्शन, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कर्म तो हमें पता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, पर अगर हमारी भावना खराब है, अगर हमारे मन में पाप है और दिखावे के लिए हम अच्छा कर रहे हैं, तो क्या वो आपका अच्छा कर्म हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो आपका अच्छा कर्म हो ही नहीं सकता। आपके अच्छे कर्म के लिए आपके मन की भावना का भी अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए द कर्मा इज कमिंग फ्रॉम योर माइंड, फ्रॉम योर हार्ट, फ्रॉम योर सोल। इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम योर एफर्ट।
बट इट इज़ कमिंग फ्रॉम इनसाइड यू। आपके अपने अंदर क्या चीज़ें हैं, किस तरह से आप सोचते हैं, क्या सोच है, किस तरह से आप आगे जाते हैं अपनी लाइफ में, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जब आप बैलेंस करके चलते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलते हैं। सो दैट्स वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द कर्मा। जब आप मीनिंग समझेंगे तो आप इसके बारे में भी आराम से समझ जाएंगे। कर्मा के ऊपर मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं, द लॉ ऑफ कर्मा, हाउ टू अंडरस्टैंड द कर्मा, दैट दिस इज द कर्मा, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइएगा मेरे चैनल पर, आई बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको कर्मा के बारे में डिटेल एनालिसिस मिलेगा। उसमें आपको पता चलेगा कि कर्मा एक्चुअली होता क्या है, कैसे हम अच्छा कर्म कर सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो देखे बिना इस वीडियो के महत्व भी कम पड़ जाते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम खराब कर्मों को अच्छा कर सकते हैं, बट अच्छे करने के लिए भी हमें कर्म तो करना पड़ेगा, और कर्म कैसे करेंगे तो उसके बारे में मैंने अलग वीडियो आपको दिया गया है। हमारा सवाल कि कैसे हम खराब कर्मों को अच्छा कर सकते हैं, अच्छे कर्म करके हम खराब कर्मों को अच्छा कर सकते हैं। और अच्छे कर्म हम कैसे कर सकते हैं, तो वो हमारे एफर्ट से नहीं आते, वो हमारे मन से आते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। किसी भी कर्म का करना, इसके लिए आपके पास डेडिकेशन होना चाहिए, एक मन की भावना होनी चाहिए। जब आप किसी भी तरह की मन की भावना से किसी भी कर्म को करते हैं तो उसमें फिर आपको पीछे झुकने से, पीछे हटने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसमें आप आगे बढ़ेंगे और उस डायरेक्शन में आप अच्छे लेवल पे एक लीड जनरेट करते हुए नजर आएंगे। उसमें आपको लगेगा कि हाँ, मेरी लाइफ बदल रही है। जैसा मैंने कहा कि द लाइफ विल चेंज व्हेन यू विल डू द कर्मा, और व्हेन यू विल डू द गुड कर्मा द लाइफ विल बिकम मोर बेटर फॉर यू। एक बहुत अच्छा सा फीलिंग आएगा आपके पास। इसीलिए दोस्तों, दो चीज़ें आपको यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगा। पहली चीज़, अपने मन में बुरी भावनाएं कभी किसी के लिए मत सोचिए। दूसरी चीज़, अपने आप के साथ हमेशा अच्छा करने की कोशिश करिए, खुद से हमेशा अच्छा करने की कोशिश करिए। जहां आप इन्वॉल्व हैं उस काम को अच्छा करने की कोशिश करिए, क्योंकि शनिदेव यहां पर विराजमान हो चुके हैं कर्म के स्थान पर। और 2021-2022 द ईयर ऑफ कर्मा, एंड इन दिस ईयर ऑफ कर्मा you have to understand your karma and you have to make your karma better and better and better. सो इसीलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप भी अपने कर्मा को अच्छा करेंगे, आप भी अपने आने वाले समय में अपने कर्मा को और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे, एंड किसी भी तरह से आप अपने कर्मा को खराब नहीं होने देंगे। वीडियो को इसी तरह से देखते जाइएगा, इसी तरह से मेरे सारे वीडियो देखिएगा, लाइक करिएगा, नीचे लाइक का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा, एक सब्सक्राइब का बटन होगा उस पर ज़रूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप तक वीडियो सबसे पहले पहुँच जाए। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।